क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर ए प्लस बी। इसे मानेंगे समीकरण 1। दूसरा है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। से मानेंगे समीकरण 2। ठीक। अब समीकरण 1 में हम अगर वाई को काटते हैं तो यहाँ पे बी वाई है, तो इसे हम बी से गुना करना होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 गुना बी, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस समीकरण 2। 1 में बी से गुना करेंगे तो ए गुना बी तो बी एक्स प्लस बी वाई बराबर ए गुना बी तो ए बी प्लस बी गुना बी तो बी स्क्वायर। अब इसके तो ऐसे ही रह जाएगा, तो ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। यहाँ से बी वाई कट गया, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में, तो ये भी कट गया। यहाँ से बचा ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए एक्स प्लस बी एक्स बचा बराबर यहाँ से बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक। यहाँ से हम एक्स कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी। ठीक। और यहाँ से हम ए कॉमन लेते हैं, ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी काट देंगे तो एक्स का वैल्यू हमारा आ गया ए। ठीक। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा ये रहा। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, तो एक्स के जगह हम रखेंगे ए, तो ए प्लस वाई बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए को हम उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे बचेगा वाई प्लस वाई बराबर ए प्लस बी माइनस ए, प्लस ए माइनस ए दोनों कट जाएगा तो वाई का मान आ गया बी। ठीक। एक्स का मान ए, वाई का मान बी। क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। तो समीकरण 1 में अगर हम वाई को काटते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना ए, दोनों प्लस में है तो माइनस 2 गुना बी, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए सी। अब इसमें बी से करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी वाई बराबर बी को एक से करेंगे तो बी प्लस बी को सी से करेंगे तो बी सी। तो माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा सबका, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ से बराबर, यहाँ से बचेगा ए सी माइनस बी सी। ठीक। यहाँ से हम माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए सी प्लस बी सी, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा। तो x का मान हमारा आ गया, इसे हम पहले लिख लेते हैं। तो x का मान आ गया बी सी प्लस बी प्लस नहीं माइनस ए सी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह x का मान आ गया। ठीक। अब हम x का मान समीकरण 1 या 2 में नहीं रखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसे हम करेंगे। अब हमने जैसे कि b को काटा था या y को काटा था ना, तो हम x को काटेंगे। ठीक। तो x को काटने के लिए इसमें हमें b से गुना करना होगा। यहाँ पे समीकरण 1 में b से गुना करेंगे और समीकरण 2 में a से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिटा देते हैं। तो समीकरण 1 में हम बी से करेंगे गुना, तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर बी सी। अब समीकरण 2 में, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स
प्लस ए स्क्वायर बाई बराबर ए को गुना करेंगे एक से तो ए प्लस ए सी, ए को गुना करेंगे सी से, यहाँ पे माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा सभी का, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बराबर बी सी माइनस ए सी। ठीक है, यहाँ से ठीक, तो यहाँ से बाई बराबर हमारा आ गया, यहाँ पे बाई, तो बाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी सी माइनस ए सी। अब हम बाई बराबर निकालेंगे तो बाई बराबर हमारा हो जाएगा बी सी माइनस ए सी बटा में हमारा ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 का सेकेंड क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, सेकेंड है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी। अगर हम वाई को काटते हैं तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी है, तो इसमें हम ए से गुना करेंगे, इसमें बी से, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट, इसे मानेंगे समीकरण सेकेंड। करेंगे समीकरण फर्स्ट गुना ए प्लस माइनस है तो प्लस 2 गुना बी। ठीक, यहाँ पे करेंगे ए से गुना तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी वाई बराबर ए से गुना करेंगे इन दोनों में तो ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसमें करेंगे बी से गुना तो बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस ए बी वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस में 3 चेंज नहीं होगा तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस ए बी, यहाँ पे प्लस ए बी, ये भी कट जाएगा। यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ से बराबर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन लेंगे एक्स, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया तो एक्स का मान हमारा एक आ गया। ठीक, एक्स का मान हमारा एक आ गया। अब एक्स का मान समीकरण एक में रखेंगे, लिखेंगे एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, तो एक्स का मान एक रखेंगे, यहाँ पे एक तो यहाँ पे एक रखेंगे तो ए प्लस में 1 प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, तो ए को एक से गुना करेंगे तो ए ही रह जाएगा ए प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, ए को हम उधर मिलेंगे तो बी वाई बराबर ए माइनस बी, ए प्लस में तो माइनस में, तो ए प्लस में माइनस से कट जाएगा तो बी वाई बराबर हो जाएगा माइनस बी, तो वाई का मान हो जाएगा माइनस बी बटा में बी कट जाएगा, तो वाई का मान हमारा आ जाएगा माइनस एक। एक्स का मान +1 वाई का मान -1। क्वेश्चन नंबर 30 का तीसरा क्वेश्चन है 6ax प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस 2b, यह 6bx माइनस ए वाई बराबर 3b माइनस 2a। तो पहले हम इसे सॉल्व करें, तो इसे करेंगे तो 6ax प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस 2b, तो 6 को गुना करेंगे दोनों से तो हो जाएगा 6ax प्लस 6b वाई बराबर हो जाएगा हमारा 3a प्लस 2b, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें करेंगे गुना तो यह 6bx माइनस ए वाई बराबर 3b माइनस 2a, गुना करेंगे तो 6bx माइनस 6ay बराबर 3b माइनस 2a, तो इसे हम मानेंगे समीकरण सेकेंड। ठीक,
समीकरण फर्स्ट ये रहा, इसमें अगर हम y को काटते हैं तो यहाँ पे 6by है, यहाँ पे 6ay, तो इसमें हम a से गुना करेंगे, इसमें हम b से गुना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना, यहाँ पे b है तो a, माइनस प्लस में तो प्लस, समीकरण 2 गुना b। समीकरण 1 में a से गुना करेंगे तो हमारा समीकरण है 6a² x, फिर यहाँ पे प्लस 6ab बराबर 3a को गुना करेंगे a से 3a² प्लस यहाँ पे a से गुना करेंगे 2b, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab। ठीक, फिर समीकरण सेकेंड में गुना करेंगे b से, समीकरण सेकेंड है 6bx तो हो जाएगा 6b² प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6ab बराबर 3b है तो यहाँ पे b से करेंगे तो 3b² हो जाएगा, 3b² माइनस 2ab प्लस है तो 3 नहीं होगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पे प्लस 2ab माइनस 2ab ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 6a² प्लस 6b²। ठीक, बराबर टू साइड बचेगा 3a² प्लस 3b²। ठीक, यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से हम 6x कॉमन ले सकते हैं, तो 6x कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा a² प्लस b²। ठीक, यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा a² प्लस b²। ठीक, तो a² से a² प्लस b² तो a प्लस b² तो कट गया, यहाँ बचेगा 6x बराबर 3, तो x बड़ा हो जाएगा 3/6 तो आ जाएगा 1/2, x का मान हमारा आ गया 1/2। ठीक, अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारा ये रहा, यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये रहा, x का मान कितना 1/2, तो यहाँ पे हम 1/2 रखेंगे तो 6a गुना 1/2 प्लस 6b बराबर 3a प्लस 2b। ठीक, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो गया 3a, तो 3a प्लस 6b बराबर 3a प्लस 2b। ठीक, यहाँ पे 2b है और यहाँ पे a है, तो 2b को हम इधर लाएंगे और 3a को हम इधर ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे से हम 6b माइनस 2b बराबर 3a, यहाँ पे 3a है, यहाँ से जाएगा माइनस 3a। ठीक, ये दोनों 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 3b 3 माइनस 1, यहाँ से 0 हो गया, 3a से 3a 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, b को कॉमन ले लिए तो b हट जाएगा तो y बचेगा, यहाँ से 2b तो कॉमन है तो 1 बचेगा। अब इस 1 को हम उधर 2b को पहले उधर ले लेंगे, तो बचेगा 3y माइनस 1 बराबर 0/2b। फिर 3y माइनस 1 बराबर 0, 0 को 2b से भाग देंगे तो 0 आएगा, तो 3y बराबर 1 है तो यहाँ से प्लस 1 आएगा, तो y बराबर हमारा 1/3। ठीक, x का मान आ गया 1/2 और y का मान 1/3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन है √2x प्लस √3y बराबर 0, √5x माइनस √2y बराबर 0। तो अब हम रूट में आ गए, तो रूट एक्स पे अगर रूट है तो इसको हम पावर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो x का पावर 1/2 होगा।
पावर में अगर हाफ है तो उसे हम रूट लिख सकते हैं। तो वही x का मान अगर 2x लेंगे रूट x इंटू में रूट x होगा, ठीक। तो इसका मान x होगा। कैसे? तो यहाँ पे x को हम करेंगे पावर हाफ, तो x का पावर 1/2 गुना x का पावर 1/2, ठीक। गुना में पावर जुट जाता है, a प्लस a का पावर m गुना b का पावर n। इसका फॉर्मूला होता है a n प्लस n होता है, ठीक। तो वैसे ही अगर हम दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम रहे चाहे नहीं रहे, ठीक। तो यहाँ पे 1/2 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 हम करेंगे तो एलसीएम 2 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2, तो 1 आ गया। तो इसको हम करेंगे तो x का पावर 1 आ जाएगा, ठीक। तो हम ऐसे नहीं करके अगर हमें सेम टू सेम तो दो चीज़ दिख रहा है, अगर हमें √2 मल्टीप्लाई √2 दिखेगा तो डायरेक्ट √2 नहीं 2 लिखेंगे, ठीक। क्योंकि पावर हाफ प्लस पावर हाफ, तो हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो इसका पावर 1, इसका पावर हाफ, इसका पावर हाफ, इसका पावर 1, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमें मिल जाएगा √5 मल्टीप्लाई √5, तो इसका क्या आएगा? तो 5 आएगा, ठीक। दो चीज़ सेम टू सेम दिखे रूट में तो वही आएगा। अगर सेम नहीं दिखे, √5 दिखे और √2 दिखे, तो हम यहाँ पे सिंपली गुना करके रूट लगा देंगे तो रूट 10 हो जाएगा। 5 2 या 10 रूट का रूट। अगर हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई √2 तो 3 2 या 6 √6, ठीक। यहाँ पर तो बेस सेम है तो हम समझ गए ये कंडीशन आएगा, ठीक। अगर हमारा बेस सेम नहीं है तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m, ठीक। a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m, इसका फॉर्मूला होता है a b का पावर m, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करते हैं। तो a यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, इसका पावर भी हाफ है, इसका पावर भी हाफ है। तो क्या करेंगे तो ए बी, तो ए हमारा 3 है और बी हमारा 2 है, ये 3 ए है, ये बी 2 है। तो इन दोनों का गुना करके पावर में जो है चढ़ा देंगे, दोनों का गुना करेंगे तो 6 पावर m m m, फॉर्मूला में ही पावर जोड़ है, इसका पावर कितना है? हाफ है, तो इसका पावर हाफ हो जाएगा, तो हम लिखेंगे √6, ठीक। अगर बेस समान रहे पावर अलग अलग रहे तो पावर जुटता है, और अगर पावर सेम रहे और बेस अलग अलग रहे तो बेस गुना होता है और पावर में वही रहता है जो इन दोनों के पावर में रहता है, ठीक। इसका एग्जांपल एक और हम देखते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पे बेस में ले लेते हैं 3, इसका पावर हम 5 ले लेते हैं गुना, और 2 इसका भी पावर 5 ले लेते हैं, ठीक। तो इसका मान क्या होगा? तो वही होगा, तो ए बी कितना है? 3 है, बी कितना है? तो 2 है। दोनों का गुना करेंगे 3 2 जा 6, और बेस में वही रहेगा, तो बेस में कितना है? 5, ठीक। वैसे ही यहाँ पे बेस में हाफ था, में रूट था, तो वैसे ही यहाँ पर भी रूट आ गया पावर में, ठीक। डाल दिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है √2x प्लस √3y बराबर 0, और यहाँ पे √5x माइनस √2y बराबर 0। अगर हम y को काटते हैं, यहाँ पे √3, यहाँ पे √2, तो हम करेंगे समीकरण, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट, इसे मानेंगे समीकरण सेकंड। लेकिन समीकरण फर्स्ट गुना, यहाँ पे √2 से गुना करेंगे, प्लस माइनस हो तो प्लस, समीकरण 2 गुना √3, ठीक। समीकरण 1 में अगर √2 से गुना करें तो √2 गुना √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2x प्लस, अब इसमें गुना करेंगे 2 से, तो 3 2 या 6, √6 बाई बराबर 0 से गुना करेंगे किसी में तो 0 हो जाता है, 0 से किसी चीज में गुना करेंगे वह 0 हो जाता है। अब हम √5 को गुना करेंगे किससे? √3 से, तो 5 3 जा 15, तो √15x माइनस √6 बाई बराबर 0, ठीक है। इस दोनों गुना करेंगे √6 से, ये हमारा कट गया, ठीक। यहाँ से हमारा बचा 2x प्लस
√15x बराबर 0। ठीक, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा 2 प्लस √15 बराबर 0। तो x का मान हमारा आ गया 0/2 प्लस √15। तो x का मान हमारा आ गया 0। x से हम किसी में भाग भी देते हैं तो हमारा 0 आता है। ठीक, अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है √2x प्लस √3y बराबर 0। x का मान हमारा 0 है तो √2 मल्टीप्लाई 0 प्लस √3y बराबर 0। तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। 0 प्लस √3y बराबर 0। तो 0 को हम लिखे चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा y बराबर आ जाएगा हमारा 0/√3। तो y का मान भी हमारा 0 आ गया। ठीक, x का मान 0, y का मान भी 0। क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट क्वेश्चन है x/a प्लस y/b बराबर 2। तो इसे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं तो x/a प्लस y/b बराबर 2। इन दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा ab। इसको गुना करेंगे x के साथ तो हमारा हो जाएगा bx। इसको गुना करेंगे y के साथ तो प्लस ay बराबर 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आगे गुना तो हमारा हो जाएगा bx प्लस ay बराबर 2ab। ये हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड। ठीक, यहाँ पे माइनस बी वाई, यहाँ पे प्लस ए वाई। इस समीकरण फर्स्ट में हम गुना करेंगे बी से और सेकंड में करेंगे ए से। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना फर्स्ट ये रहा तो बी से और यहाँ पे माइनस प्लस हो तो प्लस। समीकरण सेकंड ये रहा, इसमें बी है तो गुना करेंगे ए से। ठीक, समीकरण फर्स्ट में बी से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा b²x। फिर यहाँ से करेंगे गुना तो हमारा हो जाएगा ab/y प्लस ab/y। फिर यहाँ से करेंगे b गुना में तो हमारा हो जाएगा 2ab² बराबर में हो जाएगा 2ab²। ठीक, अब हम समीकरण 2 में a से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a² माइनस ab/y बराबर तो हमारा a² से हमारा हो जाएगा a³ माइनस a को गुना करेंगे माइनस b² से तो हमारा हो जाएगा माइनस ab²। ठीक, यहाँ से प्लस है तो चिन्ह नहीं होगा तो ये कट जाएगा। यहाँ से हमारा बचेगा a² प्लस b² बराबर यहाँ से हमारा बचेगा 2ab² प्लस a³ माइनस ab²। ठीक है, यहाँ से हम x को मिलेंगे तो x को मिलेंगे तो बचेगा a² प्लस b²। ठीक, अब इन तीनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? नहीं, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे देखो 2ab² है, यहाँ पे ab² है तो 2ab² में से एक ab² घट जाएगा तो हमारा बचेगा एक ab² बचेगा, यहाँ पे प्लस a³ बचेगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पे 2ab² है तो यहाँ से हम एक ab² घटा देंगे तो एक ab² बचेगा, यहाँ पे प्लस a³ तो प्लस a³ बचेगा। ठीक, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं a। ठीक, a को हम पहले कर देते हैं तो यहाँ से बचेगा a², यहाँ पे बचेगा b²। ठीक, यहाँ से हम a कॉमन लिए तो a बाहर आ गया, यहाँ से 3a है तो 2a बचेगा, एक और 2 बचेगा। a² प्लस b² a² प्लस b² ये दोनों कट जाएगा तो x का मान हमारा आ गया a। ठीक, अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं समीकरण 1 हमारा ये लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक हमारा है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab। तो x की जगह हम a रखेंगे, x हमारा ये रहा तो हमारा हो जाएगा ए बी प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस ए वाई बराबर 2ab। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ए बी, ए मल्टीप्लाई बी था, बी मल्टीप्लाई ए बी हो जाएगा प्लस ए वाई बराबर 2ab। 2ab को हम उधर दे देंगे तो ए वाई बराबर हमारा हो जाएगा 2ab माइनस ए बी। तो 2ab में से एक ए बी हटाएंगे तो हमारा बचेगा ए बी। तो ए वाई बराबर हमारा हो गया ए बी, तो हमारा ए से एक कट गया तो वाई का मान हमारा आ गया बी। एक्स का मान ए, वाई का मान बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड क्वेश्चन है x बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर 0। इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो x बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर 0, यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा ए बी, तो इसे हम गुना करेंगे x के साथ तो हमारा हो जाएगा बी एक्स माइनस ए को गुना करेंगे वाई के साथ हमारा हो जाएगा ए वाई बराबर 0। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए बी को गुना करेंगे 0 से तो 0। ठीक, ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। हम करेंगे समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में हमारा है माइनस ए वाई, यहाँ पे है प्लस बी वाई। तो समीकरण फर्स्ट गुना बी माइनस प्लस हो तो प्लस, सेकेंड गुना ए। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड गुना कर दो। फर्स्ट हमारा ये रहा, जिसे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर 0। समीकरण सेकंड ए से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर, तो हमारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, प्लस है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, ये कर जाएगा। यहाँ से बचेगा हमारा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ बचेगा हमारा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे एक्स को, यहाँ से हमारा बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन लेंगे ए को, तो यहाँ से ए क्यूब है तो हमारा ए स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ से ए हट जाएगा तो बी स्क्वायर बचेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, एक्स हमारा आ गया ए। ठीक, अब x का मान समीकरण एक में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने वाला। समीकरण फर्स्ट हमारा है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। तो x का मान a है तो हमारा हो जाएगा बी मल्टीप्लाई ए माइनस ए वाई बराबर 0। यहाँ से हमारा हो जाएगा ए बी बराबर ए बी माइनस ए वाई बराबर 0, माइनस ए वाई बराबर हमारा हो जाएगा माइनस ए बी। माइनस माइनस कट गया, ए से ए कट गया और वाई का मान हमारा आ गया बी। एक्स का मान ए, वाई का मान बी। क्वेश्चन नंबर 32 है एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी। सेकंड में है एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा ए बी। इसे हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए प्लस बी। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे गुना करेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसको गुना करेंगे इससे तो ए स्क्वायर बी, इसको गुना करेंगे बी से तो ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये है हमारा एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर 2। इन दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो बी स्क्वायर एक्स प्लस
ए स्क्वायर बाई बराबर हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण सेकंड। तो अब हम समीकरण फर्स्ट को सेकंड को इधर लिख लेते हैं साइड में, नहीं तो इधर पर लिख लेते हैं डाल के। समीकरण फर्स्ट हमारा है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये हमारा है समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण सेकंड है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, समीकरण सेकंड। ठीक, अब हम करेंगे समीकरण एक में अगर हम बाई को काटते हैं तो यहाँ पर भी प्लस में ए बाई है, यहाँ पर प्लस में ए स्क्वायर बाई है, तो इसमें हम समीकरण बाई को काटने के लिए ए से गुना करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना ए माइनस 2। ठीक, तो गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब बी, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए से गुना करेंगे। हम समीकरण सेकंड में किसी से गुना नहीं करेंगे, तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो चेंज हो जाएगा सभी का, ये हमारा कट जाएगा। यहाँ से बचेगा हमारा ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ से देखो एक यहाँ से बचेगा ए क्यूब बी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2a स्क्वायर बी है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो दो में से एक घटाएंगे तो माइनस एक बचेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो ये इसका चिन्ह आएगा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे बी और एक्स, बी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा ए माइनस, तो यहाँ से हमारा बचेगा बी। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यूब है तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर बी कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा ए और यहाँ पे बचेगा हमारा बी, तो ए माइनस बी हमारा कट जाएगा, तो बी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर और बी, तो बी से बी हमारा कट जाएगा तो एक्स का मान हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब x का मान समीकरण एक में लेंगे, x का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक हमारा है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक एक्स की जगह हम ए स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर रखेंगे तो बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इसे हम उधर भेजेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए बाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी कट जाएगा, यहाँ बचेगा ए बाई बराबर ए बी स्क्वायर, तो ए से ए कट जाएगा तो बाई का मान हमारा आ गया बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स का मान ए स्क्वायर, बाई का मान बी स्क्वायर।